Good morning friends. In this video we will see changing into the negative. शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए निम्नलिखित कुछ प्रमुख नियम है। एम इज आर, वॉज वर, शैल, विल, डू, डज, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ऑट इत्यादि एक्सिलरीज के बाद प्रायः नॉट लगाकर वाक्य को निगेटिव बनाया जाता है। जैसे अफर्मेटिव है आई एम रेडी, निगेटिव इसका आई एम नॉट रेडी। वी आर स्टूडेंट्स, निगेटिव वी आर नॉट स्टूडेंट्स। ही विल कम, निगेटिव ही विल नॉट कम। यू शुड गो, यू शुड नॉट गो। दूसरा नंबर, हैव, हैज़ और हैड के बाद कहीं नॉट लगता है तो कहीं नो। अतः आपको इस संबंध में विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हैव, हैज़, हैड के बाद तुरंत बाद वर्ब, आर्टिकल, संख्या सूचक शब्द वन, टू, मेनी, एनी एटसेट्रा या परिमाण सूचक शब्द मच, एनी एटसेट्रा रहता है, तब हैव, हैज़, हैड के बाद नॉट लगाने से वाक्य निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अफर्मेटिव है, निगेटिव है। आई हैव ईटन, आई हैव नॉट ईटन। ही हैड गॉन, ही हैड नॉट गॉन। हरी हैज़ टू कार्स, हरी हैज़ नॉट टू कार्स। शी हैज़ अ काऊ, शी हैज़ नॉट अ काऊ। आई हैड मच मनी, आई हैड नॉट मच मनी। जब हैव, हैज़, हैड के तुरंत बाद नाउन या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जैसे गुड, रेड एटसेट्रा रहता है, तब हैव, हैज़, हैड के बाद नो लगाने से वाक्य निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे, शी हैज़ इंक, शी हैज़ नो इंक। दे हैड काउस, दे हैड नो काउस। आई हैव रेड पेन्स, आई हैव नो रेड पेन्स। तीसरा नंबर, ईट, लाफ, गो, रीड इत्यादि ऑर्डिनरी वर्ब्स है। जब ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में प्रयुक्त रहते हैं तब इनके पहले डू नॉट, डज नॉट लगाकर वाक्यों को निगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित किया जाता है। और इस परिस्थिति में अगर ऑर्डिनरी वर्ब्स में पहले से एस या ई एस लगा रहता है तो वह एस या ई एस लुप्त हो जाता है, अर्थात निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स इस प्रकार हो जाते हैं। आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन प्लस डू नॉट प्लस V1। ही, सी, इट सिंगुलर नाउन प्लस डज नॉट प्लस V1। अफर्मेटिव, निगेटिव, आई रीड, आई डू नॉट रीड। ही रीड्स, ही डज नॉट रीड। द काउ ईट्स, द काउ डज नॉट ईट। द काउज ईट, द काउज डू नॉट ईट। राम प्लेज, राम डज नॉट प्ले। नोट, डू नॉट, डज नॉट लगाने के बाद वर्ब वन का ही प्रयोग होता है, अर्थात मेन वर्ब में एस या ई एस नहीं जुड़ता है। जब वाक्यों में ऑर्डिनरी वर्ब्स का पास्ट टेंस यानी वेंट, एट, लाफ्ट इत्यादि प्रयुक्त रहता है तब डिड नॉट का प्रयोग कर वाक्यों को निगेटिव सेंटेंसेस में परिवर्तित किया जाता है। और इस परिस्थिति में ऑर्डिनरी वर्ब्स का वर्ब टू फॉर्म वर्ब वन फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। अफर्मेटिव, निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन। I went, I did not go. He laughed, he did not laugh. They did not do. The teacher taught us, the teacher did not teach us. इसके आगे है चेंजिंग इनटू इंटरोगेटिव। असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने के लिए निम्नलिखित प्रमुख नियम है।
वाक्य में प्रयुक्त एक्जिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखने से वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है। ही इज इल, इज ही इल। आई हैव ईटन, हैव आई ईटन। शी विल डांस टुडे, विल शी डांस टुडे। शी शुड सिंग, शुड शी सिंग। शी डज नॉट डांस, डज शी नॉट डांस। दे डिड नॉट कम, डिड दे नॉट कम। आई वॉज नॉट रेडी, वॉज आई नॉट रेडी। सब किसी वाक्य में ऑर्डिनरी वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त रहता है, तब सब्जेक्ट के पहले डू या डज का प्रयोग करके वाक्य को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित किया जाता है। और इस परिस्थिति में अगर ऑर्डिनरी वर्ब में पहले से एस या ई एस लगा रहता है, तब वह एस या ई एस लुप्त हो जाता है। अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार हो जाता है। डू प्लस आई वी यू दे पुलर नाउन प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। डज प्लस ही सी इट सिंगुलर नेम प्लस V1 क्वेश्चन मार्क। असर्टिव इंट्रोगेटिव। आई प्ले, डू आई प्ले। दे नो मी, डू दे नो मी। राम लाफ्स, डज राम लाफ। ही ईट्स, डज ही ईट। ही लव्स मी, डज ही लव मी। जब किसी वाक्य में ऑर्डिनरी वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयुक्त रहता है, तब अभिष्ट वाक्य को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करने के लिए सब्जेक्ट के पहले डिड का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट के बाद प्रयुक्त वर्ब के वर्ब टू फॉर्म को वर्ब वन फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। यह असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस क्वेश्चन मार्क। आई वेंट, डिड आई गो। दे won the match, did they win the match? He killed a bird, did he kill a bird? He did he do? जैसे कुछ और एग्जाम्पल्स है। सी इज वॉकिंग, इज सी वॉकिंग। यू हैव नो मनी, हैव यू नो मनी। यू नो इंग्लिश, डू यू नो इंग्लिश। सीता डांसेस वेल, डज सीता डांस वेल। वी सॉ द ताजमहल, डिड वी सी द ताज महल। यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड्स। इस चैप्टर में अभी तक जितने भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस की चर्चा हुई है, वे सभी किसी न किसी एक्जिलरी वर्ब से शुरू होते हैं। ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को एक्जिलरी से जो एक्जिलरी से शुरू होते हैं, उनकी खास विशेषता यह है कि उनमें निहित प्रश्न का जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। अतः इन्हें यस या नो क्वेश्चंस कहते हैं। अब हम ऐसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर विचार करें जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, which, whose, whom, who, why, how, etc. ये क्वेश्चन वर्ड्स है। यदि कोई क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन ही किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो, तो अभिष्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस अन प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस अनपद प्लस क्वेश्चन मार्क। कौन आएगा, हु विल कम। कौन तुम्हें पीटेगा, हु विल बीट यू। कौन तुम्हें जानता है, हु नोज यू। किसने हवा को देखा है, हु हैज सीन द विंड। कौन इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है, हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन। किसकी कलम लाल है, हुज पेन इज रेड। किसकी गाय वहाँ चल रही है, हुज काउ इज ग्रेजिंग देयर। कौन आदमी मेरी मदद करेगा, विच मैन विल हेल्प मी। क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग। यदि किसी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड या क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त नहीं हो, तो अभिष्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस यस या नो क्वेश्चन। वह क्यों तैयार है, वाई इज ही रेडी। वह क्यों रो रहा है, वाई इज ही वीपिंग।
तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। वह कब सोती है, व्हेन डज शी स्लीप। उसने क्या किया है, व्हाट हैज़ ही डन। तुमने किसे पीटा है, whom did you beat। वह कब आएगा, when will he come। तुमने किस आदमी को पीटा, whom man did you beat। मैं कैसे गलत हूँ, how am I wrong। तुम किस वर्ग में पढ़ते हो, which class do you read in। My mother came yesterday। मेरी माँ कल आई। तो when है, तो इसका सेंटेंस बनाना है WH। when did your mother come। आपकी माँ कब आई। इसके आगे ही विल बाई 4 हॉर्सेस। वह घोड़े खरीदे, 4 घोड़े खरीदेगा। तो हाउ मैनी है, हाउ मैनी हॉर्सेस विल ही बाई, वह कितने घोड़े खरीदेगा। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। तो हु है, तो हु किल्ड रावण, किसने रावण को मारा। द गर्ल इज 6 years old। लड़की 6 साल की है। तो हाउ ओल्ड, कितने साल की है। तो हाउ ओल्ड इज द गर्ल, लड़की कितने साल की है। ही केम हेयर फॉर बुक्स। वह यहाँ किताबों के लिए आया। वाई डिड ही कम हेयर, वह यहाँ क्यों आया। आई हैव 4 cows। मेरे पास 4 गाय हैं। हाउ मैनी, कितने। तो हाउ मैनी काइज हैव यू, कितने गाय तुम्हारे पास है। दिस इज मोहन्स डॉग। यह मोहन का कुत्ता है। हुज किसका, तो हुज डॉग इज दिस, यह किसका कुत्ता है। एंड थैंक्स फॉर